Good morning, everyone. This is Nirala sir. Good morning. How are you? चलो आज जो है 12th का 2025 टू 2026 के लिए हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे। कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, ठीक है। हाँ, वही पढ़ लिया, कवर हो चुका है। अबे मुंह फट मत बन, मत फिर डायलॉग मारना पड़ता है। हर बाप का एक बाप होता है जिसे क्या कहते हैं? दादाजी। ठीक है, हंस के कहो, रो के कहो, मजबूरी में कहो, दादाजी बोलना पड़ेगा। ठीक है, वाह। चलो बुला गया था गलती से। ठीक है, लिखो रे, शांत रहो। रोज चैप्टर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बाई महात्मा गांधी। अरे जिसका छूटा हुआ है कवर हो जाएगा, शांत रहो ना। ठीक है, फिर जो टास्क दिए थे लास्ट क्लास में अपना उस पर विचार करना, एडवांस मत बोलो। तो प्यार से पेश आ रहे हैं, नहीं तो इंसल्ट कर देंगे किसी का। उतारो सब, इतना काबिल अभी नहीं हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर is an essay which has been written by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बैठो आगे। महात्मा गांधी was born in 1869 and died in 1948। देखो ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है? गांधी के बारे में। ठीक है, तो बार बार हम गांधी लिखेंगे। ठीक है, ताकि जो गांधी से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटीज था वो याद हो जाए हमें अच्छे से। बाद में जब समरी लिखना होगा तो गांधी को एक बार लिखेंगे और दूसरे बार रिप्लेस किससे कर देंगे? ही से। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ गांधी लिखेंगे ताकि गांधी क्या क्या किए थे सारे जो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। लिखते चलो। महात्मा गांधी is known as बापू और फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी was a more spiritual leader than a politician। नीचे दिख जा रहा? गांधी जी came to चंपारण, बिहार in 1970। तो नोट करो। अरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिखो ना। लड़की लोग बहुत अजीब होती है, लेकिन एक दिन फेयर लवली लगाती है, पूरे 1 महीना चलता है रे। मतलब मिनट में शादी में भी जाएगी ना तो तनिषा पर्दा के पीछे मुंह छुपा के देख लेगी, कुछ मेट तो ना गया। बकलोल से वह लिख नहीं सकती है। लेकर क्या हो, लेकर तो नाम नहीं लेना चाहते हैं रिकॉर्ड में। ठीक है, उतार रहे। अरे रुक, सुमित तू बाहर बैठ जाओ, वहां खड़ा हो जाओ साइड में।
उस पे चल जाओ, चश्मे वाले भैया आप वहां चल जाओ। हो गया? अरे पहले दाखिला तो लो, देखो ना तुरंत पैसा आएगा, बेंच बढ़ जाएगा। अब तू चुप रह, लिख। ठीक। आई डोंट बिलीव इन क्राउड, आई बिलीव इन मनी। अब बाकी तो फ्री पढ़ाने के लिए खान सर जिंदाबाद है, जाओ पढ़ोगा। क्या? नहीं नहीं, पढ़ा रहे ऐसा बात नहीं बोला, ठीक है। एक तरह से अति भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, इमोशंस। एक कोई अति देख रहे थे छोटा सा, ये रील्स देख रहे थे, तो उसमें एक क्रिमिनल का जो है ना बेटा बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर आता है, ट्रीट करता है, नॉर्मल सा फीवर था, ठीक है, और उसका बेटा बेड पे लेटा हुआ रहता है। डॉक्टर सब जाना चाहता है तो बोलता कोई नहीं अभी जाएगा, जब तक मेरा बेटा नहीं उठ के खड़ा होगा तब तक तुम लोग यहीं रहोगे। एक जिद करता है तो कहता है जाना अच्छा है, रुकना अच्छा है कि बेटे को यतीम बनाना अच्छा है, ठीक है, रुक जाता है डर से। वाह, बड़ा बढ़िया रिंगटोन। क्या करे विक्की के? हो गया? चल देखो, फिर छोड़ दे एक दो लाइन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, निबंध है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला पॉइंट जिसे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या है? ऐसे है, किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1869, ठीक है। मर कब गए थे? 1948, ठीक है। अब बोलो प्यार से, अब लड़ाकी नेशन मत बोलो, ठीक है। बोलना है तो वो क्या बोलता है, वो सीता जी की तरह बोलो, अब सिर्फ नखा की तरह मत बोलो, ठीक। महात्मा गांधी इज नोन एज, महात्मा गांधी जाने जाते किस रूप में? बापू और फादर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन बनेगा, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में कौन व्यक्ति जाना जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी स्वभाव से तो थे एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन के तुलना में। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन में स्पिरिचुअल लीडर तो आंसर में पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन हो गया कि एक नॉर्मल नेता, उसको जो है मतलब जैसा राजनीति करना उसी तरह से रहना। अब जैसे मान लो मोदी जी या कोई भी नेता ले लो, तो कुर्ता पैजामा में, विदेश गया तो कोट पैंट में। लेकिन गांधी कैसा नेता था कि एकदम साधु फकीर की तरह रहता था, ठीक है, और दूसरे के भला के बारे में सोचता था। वैसे ही व्यक्ति को कैसा कहते हैं? स्पिरिचुअल कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिशियन के तुलना में कैसे थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। गांधी को जब बिहार आने का मौका मिला था तो कहाँ आए थे? कब आए थे? 1917, 1917 में, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बापू और राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? चलो लिखो, ये लाइन तक मिटा दे, दो लाइन नीचे। अरे एक बार लिख करके सुन लो, ठीक है, उसके बाद पेज फाड़ करके फेंक देना, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे देख लो, है बहुत तो जरूरत नहीं है, तब तो नहीं लिख रहा, नहीं चल रहा है, उसका हाथ नहीं चल रहा, इधर नहीं चल रहा। हाँ हम मना किए हैं। वाह। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस is the chief weapons against the British। ओह सॉरी, रुक जाओ। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी which he used against the British rule। मिटा दे पूरा, मिटा दे, लड़की लोग इधर।
मिटा दे बाबू। महात्मा गांधी dominated Indian politics from 1915 to 1948. Gandhi ji died at the hands of a fanatic on 13th January 1948. ये शांत रहो। My experiment with truth is an autobiography of Gandhi ji. हिंदी से Gandhi ji has compared Indian civilization with Western civilization. लिखो। लेट कैसे कर गया शिवम? इधर सही से बैठो था। इधर पैर फैला लिया है। इधर करो। और इधर किसको? 5 बहुतों का छूटा हुआ है। अब देख भाई, एक कॉमन बात बताते हैं। Here is Gandhi. I also need Gandhi. Then we will move forward. हमें क्या, हमें तो कहोगे तो 1 महीने में पूरा चैप्टर खत्म। ऐसे समझा करके बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग अब 12th में गई हो? अब इसके बाद कौन क्लास रहता है? अच्छा, 9 से 10 फिर रहता है समय। जो स्पीकिंग वाला रहेगा उतना ही एडजस्ट कर लेना। 9 से 10 5 जनवरी। खास करके बिहार बोर्ड जो है वो तो समय रख लेना जी। कम है, 1 घंटा काफी। और बैचे अलग बना देंगे तीनों के, जिसमें कोई ना रहे ना। हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी का जन्म 1869। मर कब गए थे? 1948। राष्ट्रपिता और बापू के रूप में कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, चलो देख लो थोड़ा सा। लिखो। नहीं लिखना तो जरूरी है, नहीं लिखेगा तो कैसे होगा? ये थोड़ा होते रहता है ना। वाह जी जी नमस्कार। अरे वो इश्यू है ये, ठीक है। सत्य और अहिंसा, ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कहा जाता है कि महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था, जो उन्होंने किसके खिलाफ? ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग किया था और भारत को आजादी दिलाने में मदद किया। तो क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये कभी बनाएगा कि क्वेश्चन में ट्रूथ तो आंसर में नॉन वायलेंस, क्वेश्चन में नॉन वायलेंस तो आंसर में ट्रूथ। ठीक है। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी का जो प्रभाव था भारतीय राजनीति पे कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों
एग्जैक्ट किस डेट को मार दिए जाते हैं, हत्या कर दी जाती है? 30 जनवरी 1948। ठीक है, मतलब विरोधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये जो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये पूछेगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी। कोई चीज तुम खुद लिखते हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ऑटोबायोग्राफी। कोई तुम्हारे बारे में दूसरा लिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में गांधी जी कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का तुलना किससे क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। किससे क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। अब एक बार रिवाइज करो तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। मर कब गए थे? 1948। बोलो बुआ, ठीक है, बोलते चलना सब साथ में। महात्मा गांधी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी एग्जैक्ट किस डेट को मर गए थे? हिंदी में बोलो, हिंदी ज्यादा समझ में आता है। 30 जनवरी 1948। वाह, चलो अच्छी बात। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है? हाँ हाँ, देखेंगे एक ऑप्शन ऐसा दे देंगे कि क्वेश्चन काम किया है गांधी जी, और उसमें गांधी जी ऑप्शन में देवे नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा नमूना है। एक बच्चा बोला सर आप पढ़ाए महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन में आया एम गांधी। अब बताइए हमारी गलती की आपका गलती? और नहीं लगाया, नहीं लगा। और एम का जो है ये क्या बोलता है? सेंटर एग्जाम का बात है कि आप बताए महात्मा गांधी, आया एम गांधी। आज से कुछ दिन पहले एक बच्चा था, उसको बोले कि 15 सेंचुरी से जो अभी तक चलेगा उसको, ठीक है, ये सर ऐसे बताए थे, हाँ 1500 से अभी तक जो चलेगा उसको मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो वहां पे लिखा था 15। वो भी आया सर पटकते हुए कि आप पढ़ाए 1500, हुआ आया 15। ठीक है, हम कंफ्यूजन में थे, पढ़ा नहीं पा रहे, गजब हाल है यार। इसका मतलब उसको सेंचुरी सिखाते रहो। मिटा दे पूरा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा? आराम से बोला सर। महात्मा गांधी का जन्म मर कब गए थे? एग्जैक्ट किस डेट को मरे थे? कब से कब तक भारतीय राजनीति पर प्रभाव था? 1915 से। बिहार कब आए थे? चलो ठीक। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन is based on belief in God, but western civilization is baseless, does not believe in God. Mahatma Gandhi was associated with Young India Journal. हिंदी से गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization. थोड़ा स्लो बोलो। Indian civilization elevates moral being and Western civilization
प्रिविलेज मटेरियलिटी। नोट करो, वाह, और थोड़ा कम हंसो, जोर से। लड़कियों का सब कुछ ठीक है, दूसरे के शादी में बहुत हंसेगी, अपन शादी होगा तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहते थे। बस हाँ, वाह वाह, हम भी आएंगे भोज खाने के लिए। नहीं, अभी पढ़ना चाहते थे, अभी ये करना था, वो करना था। क्या, कौन सा? पढ़ाई ना दिखेगा, वाह वाह वाह, ठीक है। इसीलिए जो है, लिखो बउआ, अभी दो चार गो है, 10 गो बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको पहले साथ तुम्हारे लेवल पे आ जाने दो, उसके बाद फिर देखो सब बोलेगा साथ में, ठीक है। उसका ट्रिक वाला भी शायद छूटल होगा ना। लव किसको किससे? सॉन्ग गाने लगते हैं किसको याद करके? मैरिज कैसे होता है? चेक करके। चलो दो चार, किसका किसकी कौन कौन ये बात समझा जो अभी बोले? नहीं समझा वो हाथ उठाओ तनी। जो नहीं समझा, ठीक है, 10 नंबर का बता देंगे। तुम्हारा भी छूटा हुआ? अच्छा ठीक। अभी 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 बात नहीं है, अभी अभी यही दूसरी जगह पढ़ती ना तो वो इसके लिए ना फट्टा दे दे के याद करवाता तुमसे। अब याद हो गया तो बस। रे सुनो, नहीं जानता था तो सब भारी है, जान गया तो हम ही अब खराब हो गए। कुछ ऐसा होगा निकम्मा, निकम्मी नहीं निकम्मा, कि जाएगा गांव में जाएगा तो कथी जब निराला करी तो हम ही पढ़ा देवो आए ने लव किसको किससे जौन से हो गया। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, मतलब इसका मतलब हुआ कि भारतीय जो सभ्यता है बिलीव करती है, विश्वास करती है किस पे? भगवान पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेसलेस, डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। महात्मा गांधी जब कहीं भाषण देते थे या कोई चीज लिखा करते थे फ्री टाइम, वो जो एक पत्रिका में छपती थी उस पत्रिका का क्या नाम था? यंग इंडिया जर्नल, ठीक है। तो महात्मा गांधी का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि संबंध था कौन से मैगजीन से? यंग इंडिया या बोल इंडिया? यंग इंडिया से, ठीक है। इन विषय से गांधी जी इस विषय में टॉक्स अबाउट बात करते हैं साउंड फाउंडेशन, गहरी मजबूत नींव कौन सी सभ्यता का? इंडियन सिविलाइजेशन का। इंडियन सिविलाइजेशन की कैसी नींव की बात करते हैं? बोल्ड फाउंडेशन या साउंड फाउंडेशन? साउंड फाउंडेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता जो है बढ़ावा देता है मोरल बीइंग, नैतिकता, मानवता को। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, विशेषाधिकार, मतलब बढ़ावा देना किस चीज को? मेटेरियलिटी को, भौतिकवाद को, मटेरियल को। कहने का मतलब है अगर कोई काम करवाना है, एक गड्ढा खोदना है, तो पश्चिमी लोग जो सोचेंगे कि 10 लोग लगाएंगे उसे बना के कैसा मशीन बनाओ, ठीक है, कोई 10 लोग का काम अकेले कर ले। हमारे यहाँ एक गड्ढा को या कोई काम करवाना होगा, चलो भाई 2 4 गो लेबर रख लेते हैं ताकि उसका भी भला हो जाए, विकास भला हो जाए। जैसे कि अगर 2 मजदूर करेगा, 4 मजदूर करेगा तो एक घर में चूल्हा जलेगा कि 4 घर में चूल्हा जलेगा? 4 घर में चूल्हा जलेगा। तो यह मानवता को वैल्यू देता है ज्यादा कौन? मोरल बीइंग। जैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आए, ठीक है, उसमें जो है मेंशन किया गया है, ठीक है, उसमें मेंशन किया गया है कि भारतीयों का अंग्रेजों के शासन के हिसाब शासन के समय जो औसतन आयु थी, एज थी 27 साल, यानी एवरेज लोग कितने साल तक जीते थे? 27। जो मतलब काम करने के लायक नहीं थे तो बस निकालो फेंक दो किसी समुद्र में, मर गया, ठीक है। तो वो लोग जो है मतलब पश्चिमी सभ्यता में ये मानव का उतना अहमियत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे सभ्यता में किसका अहमियत है? मानव का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे कौन लिखे थे? महात्मा गांधी का जन्म मर कब गए थे? ठीक है। महात्मा गांधी बिहार कब आए थे? बापू और राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी एग्जैक्ट किस डेट को मरते हैं? महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। महात्मा गांधी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया। इस ऐसे में गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना किस सभ्यता से किया है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। किससे किया है? वेस्टर्न सभ्यता से, ठीक है। गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया। कैसे फाउंडेशन की बात करते हैं?
मटेरियल को बढ़ावा देता है इंडियन सभ्यता या मॉरल बीइंग को? मॉरल बीइंग को। ठीक है, यहां तक समझ गया ना? रे सोनू, तू अन्य से तू भुका देता है, इन्हें से ही भुका देती है। ये बोलेगा कुछ तो बोलेगा कि नाम जो है हमरे नाम लेते रहते हैं। अरे वो मूवी का क्लिप हमको मिला नहीं रे। मतलब राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल यहाँ आएगा। एक अनारी मूवी का नाम है, अनारी मूवी का नाम है। ठीक है, करिश्मा कपूर उसमें हीरोइन है, वही है राजनंदिनी। वो सर्च कर लेना अनारी मूवी, उसमें बोलेगा उसका बड़ा भाई बोलता है भैया आप नंदिनी बड़ी हो गई है, जब स्कूल जाना था। नहीं, राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल यहाँ आएगा। देख लो अनारी सर्च मारो, उसमें आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। शांत रहो। चलो इसका पूरा खंड आज ही खत्म कर दें कि कल कर देंगे? ठीक है, टाइमिंग बताओ तो। नहीं हो पाएगा, कल कर देंगे। चलो देखो, इसका जो बचा हुआ खंड है थोड़ा सा जो है इसको कल बता दें। एक बार रिवाइज कर लो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा? महात्मा गांधी का जन्म मर कब गए थे? 1948। जन्म कब लिए थे? 1869। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे या पॉलिटिशियन थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब? अच्छा, इन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, अब चलो इसको कनेक्ट कर लो, डिस्कनेक्ट करो।